a place where more than half of the Fortune 500 companies located, a place which is situated 30 km from the national capital New Delhi, a place which is one of the biggest metropolises in India in terms of economic wealth, a place which score high in terms of Human Development Index, a place where average per capita income is 4 lakh, which is growing at a CAGR of 9% over the past 10 years, a place which is also known as Millennium City. So my dear friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़गांव के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 ऐसे फैक्टर्स के बारे में। अगर आप डिसाइड कर रहे हो गुड़गांव में आने की, गुड़गांव में एंटर करना, गुड़गांव में जॉब करने की, गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करने की, या गुड़गांव में अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी बिताने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं गुड़गांव में अपना आने वाला समय व्यतीत करना चाहूँगा, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में हम 3 ऐसे मेजर फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से गुड़गांव आने वाले समय में एक ऐसा शहर बनने वाला है जिसको हर कोई याद रखेगा और इंडिया में इसका एक अलग ही रुतबा रहेगा। तो आइए उन 3 फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बोला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फैक्टर माय डियर फ्रेंड, दैट इज गुड़गांव इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट बिजनेस कैपिटल। आज आप जब भी गूगल पर सर्च करो, या फिर गूगल छोड़ो, अगर आपसे वैसे भी पूछा जाए कि इंडिया के अंदर बिजनेस कैपिटल कौन सी है, तो आपके माइंड में मुंबई का नाम आता है। अगर आईटी कैपिटल पूछा जाए कि अच्छा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब कौन सा है, तो बेंगलोर नाम आता है। तो इनके सिर पर ताज पहना हुआ है इन्होंने, एक ने बिजनेस का और एक ने आईटी का। अब वो दोनों ही ताज धीरे धीरे खिसकते हुए गुड़गांव के सिर पर आने वाले हैं। आने वाले समय में गुड़गांव नेक्स्ट बिजनेस कैपिटल बनने जा रहा है। द रीजन इज, अगर मैं आपको बताऊं, BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर में गुड़गांव 3rd लार्जेस्ट सिटी बन चुका है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आईटी सेक्टर के हिसाब से बेंगलोर के बाद गुड़गांव को दूसरा नंबर आता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा फॉर्चून 500 जो कंपनीज हैं उसमें से मोर देन हाफ कंपनीज गुड़गांव में ऑलरेडी आ चुकी हैं। और इसके अलावा गुड़गांव के नेक्स्ट बिजनेस कैपिटल बनने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है साइबर सिटी। तो साइबर सिटी की अगर हम बात करें तो यार, साइबर सिटी में जब आप एंटर करते हो तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो, क्योंकि इंडिया जाना किस लिए जाना जाता है? भारत देश, हमारा भारत देश जाना जाता है हिली एरियाज़ के लिए, फॉरेस्ट के लिए, पेड़ों के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए, नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए, ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत ही ज़्यादा आलीशान ऑफिस स्पेसेस, रिटेल आउटलेट्स, इन सारी चीज़ों के लिए नहीं जाना जाता। तो जैसे ही आप साइबर सिटी में एंटर करते हो तो आपको वही फील आता है जब आप दुबई या सिंगापुर जाते हो। इसीलिए तो आपने बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग इस जो साइबर सिटी के जो वीडियोस होते हैं उस पर रिएक्ट करते हैं। उसे सवाल पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ, ये जो लोकेशन है वो कौन सी लोकेशन है? कोई बोलता है कि ये दुबई है, कोई सिंगापुर बोलता है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है ना ये हमारा साइबर सिटी है, ये गुड़गांव का साइबर सिटी है, इंडिया का साइबर सिटी है, तो एकदम शौक जाते हैं कि ये इंडिया इतना डेवलप कैसे हो गया। यस, तो साइबर सिटी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है आपके गुड़गांव के अंदर, जो कि वन ऑफ द टॉप स्पेशल इकोनॉमिक जोन है आपके दिल्ली NCR का, और वन ऑफ द टॉप IT हब है दिल्ली NCR का। इसलिए साइबर सिटी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है गुड़गांव के नेक्स्ट बिजनेस कैपिटल बनने में, क्योंकि इसके अंदर लग्जरी ऑफिस स्पेसेस हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं, एंटरटेनमेंट ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको लग्जरी रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, आप साइबर सिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये सारे मेजर रीजंस हैं गुड़गांव के नेक्स्ट बिजनेस कैपिटल बनने के। तो अगर आप स्टार्टअप की सोच रहे हो, गुड़गांव में बिजनेस ओपन करने की सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो आपका ये डिसीजन एक बहुत बढ़िया डिसीजन होने वाला है आपके लिए। दूसरी चीज़ की हम बात करें जिसकी वजह से आने वाले समय में गुड़गांव देश और दुनिया पर छाने वाला है, वो है माय डियर फ्रेंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे तो नॉर्मली गुड़गांव में वाटर की, सीवेज की, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जो मेजर चीज़ आती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो है माय डियर फ्रेंड रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। और अगर हम रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पर बात करें तो गुड़गांव के अंदर अब जो एक्सप्रेसवे डेवलप किए जा रहे हैं, चाहे हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, चाहे हम KMP की बात करें, चाहे हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें, चाहे NH8 की बात करें, अमेजिंग। क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जो गुड़गांव की तकदीर को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला है, और बदल दी, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे को बनने में बहुत टाइम लगा।
लेकिन आज वो गुड़गांव के लिए लाइफ लाइन है, यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ गुड़गांव, जिसकी वजह से गुड़गांव को जाना जाने लगा। और अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये आपका फर्स्ट एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है इन इंडिया। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके साथ साथ अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे आपकी एजुकेशन और हेल्थ की बात करें, तो एजुकेशन के हिसाब से भी गुड़गांव के अंदर आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल मिल जाएंगे। आपको जेडी गोइंग का जैसा बड़ा स्कूल और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्कूल है, इसके साथ साथ KR मंगलम जैसी यूनिवर्सिटीज़ आपको गुड़गांव मिल जाएगी। तो एजुकेशन के हिसाब से भी गुड़गांव वेल डेवलप्ड है। इसके साथ साथ अगर हम हेल्थ के पर्पज़ से बात करें तो गुड़गांव के अंदर आपको मेडिसिटी, मैक्स, फोर्टिस जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर बात करें तो अभी तक क्या गुड़गांव था कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आने वाले समय में गुड़गांव बहुत डेवलप होने वाला है, ऑलरेडी हो चुका है। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, लग्जूरियस लाइफस्टाइल। जी हाँ, ये तीसरा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से गुड़गांव, गुरुग्राम और मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाने लगा है। अगर हम लग्जूरियस लाइफस्टाइल समझे, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप किसी भी जगह को ले लीजिए, किसी भी स्टेट को ले लीजिए, किसी भी कंट्री को ले लीजिए, वहाँ का कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब ज़्यादा होता है तभी वहाँ की GDP बढ़ती है। जब कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा तो GDP बढ़ती है। और जब किसी भी जगह की GDP बढ़ती है तो वहाँ के जो इकोनॉमिकल लेवल है वो भी बढ़ता है। और इकोनॉमिकल लेवल के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सारी चीज़ें भी बढ़ती हैं। और जब ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं आपकी इनकम को, यानी कि इन सारी चीज़ों से एक इंडिविजुअल की इनकम भी बढ़ती है। तो यानी कि हमें क्या समझ में आया कि कंजप्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकम, यानी कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ता है वैसे वैसे इनकम बढ़ती है, या फिर इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन बढ़ता है। यस, गुड़गांव के अंदर अगर हम बात करें तो आज एक से एक महंगी सोसाइटी आपको मिल जाएगी। अब उनके अंदर कौन रह रहा है? सब महंगे, सब अमीर लोग। अगर मैं बात करूं आपके कैमेलियाज हुए, अरालियाज हुए, मैग्नोलियाज हुए, इनकी अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन रह रहा है? इसमें बड़ी कंपनीज के CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, MD या डायरेक्टर, या इसके अलावा लीडिंग स्पोर्ट पर्सन, लीडिंग सेलिब्रिटीज़, ये लोग रह रहे हैं। और इनके पास इनकम बहुत बढ़िया है, दे हैव अ ग्रेट इनकम, और इसके साथ साथ उन्हें कंजप्शन भी हाई स्टैंडर्ड वाला चाहिए होगा। तो गुड़गांव के अंदर एक चीज़ तो कंफर्म है कि कंजप्शन कभी कम नहीं होने वाला और लोगों की इनकम भी बहुत हाई है। अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियल थिंग है गुड़गांव के लिए वो ये है कि यहाँ के लोगों की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी इनकम है, जिसकी वजह से कंजप्शन लेवल हाई है। और ये दोनों ही कारणों की वजह से यहाँ के जो लोगों की लाइफ स्टाइल है वो धीरे धीरे करके लग्जूरियस लाइफस्टाइल में कन्वर्ट होती जा रही है। तो ये चीज़ कम नहीं होने वाली, ये आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं आपकी रियल एस्टेट पर, आपके इन्वेस्टमेंट पर, इन सारी चीज़ों पर। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से गुड़गांव कैन बी अ बेस्ट प्लेस फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर आप सोच रहे हो गुड़गांव में एंटर करने की, बिजनेस पर्पज से, जॉब के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, आपका स्वागत है, आइए। और अगर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई कंसल्टेंसी चाहिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, आप स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।